हेलो एवरीवन, आप सभी को पता ही होगा रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यूनियन बजट 2023 पेश किया है। उसके अंदर उसने बताया अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जब आप न्यू रेजिम देखते हो उसके अंदर अगर आपकी इनकम 3 लाख के 6 लाख तक है तो उसके अंदर टैक्स रेट है 5% और 6 लाख से 9 लाख तक आपकी इनकम है तो उसके अंदर टैक्स रेट है 10%। तो ये कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे 7 लाख तक हमारा टैक्स जीरो आएगा। तो चलो इसको हम देखते हैं विथ एग्जाम्पल। Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. तो दोस्तों यहाँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बता दिया कि अगर हमारी इनकम 7 लाख तक है तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जब हम न्यू स्लैब रेट को देखते हैं तो उसी में तो लिखा है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 3 से 6 लाख तक है तो आप पर उस पर 5% टैक्स देना है और 6 से 9 लाख तक है तो उस पर आपको 10% टैक्स देना है। तो यहाँ हमें यह कन्फ्यूज़न होता है कि अगर हमारी इनकम 7 लाख तक है तो हमें जीरो टैक्स कैसे होगा। तो आज के वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं अक्सर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बजट आया उससे पहले ये 2 स्लैब रेट ऑलरेडी थे ही, और अब ये न्यू स्लैब रेट के बारे में नहीं जानते होगे, क्योंकि इस स्लैब रेट के मुताबिक कुछ गिने चुने लोग ही टैक्स पे कर रहे थे। 90% लोग इस एग्जिस्टिंग स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स पे कर रहे थे। उसमें क्या था, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो उस पर आपको 5% टैक्स देना होता। 5 लाख से 10 लाख तक है तो उस पर आपको 20% टैक्स देना होता था, और 10 लाख से ऊपर की इनकम पर आपको 30% टैक्स देना होता। और उसके अंदर आप अलग अलग जो डिडक्शन है वो डिडक्शन ले सकते हैं, जैसे कि HRA का डिडक्शन, अगर आप ATC का डिडक्शन लेते हो 1.5 लाख तक का वो डिडक्शन, अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए कोई लोन ले रखी है तो लोन का जो डिडक्शन है वो डिडक्शन आप ले सकते थे। आपका सेविंग बैंक का कोई आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन इस स्लैब रेट के मुताबिक ले सकते थे। लेकिन तभी गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे रखा था कि अगर आप इस स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स देना नहीं चाहते हो तो ये न्यू स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स दे दीजिए, और आपके पास से कुछ डिडक्शन छीन लिया जाता था कि अगर आपको इस स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स देना है तो आपको ये सब डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे, और कुछ गिने चुने डिडक्शन दे दिए जाते थे। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या किया है, ये जो न्यू स्लैब रेट था उसको अमेंड करके ये स्लैब रेट ला दिया। और उसमें क्या किया उसने, अगर आपकी इनकम 3 लाख तक है तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख तक है तो उस पर आपको 5% टैक्स है, और 6 से 9 लाख तक है तो उस पर 10%, और 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% टैक्स देना है। तो अब हम समझते हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख और उससे कम है तो उस पर आपका टैक्स जीरो कैसे होगा। तो यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपकी इनकम हम 7 लाख एज्यूम कर लेते हैं तो आपको 0 से 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख तक आपको 5% के मुताबिक 15,000 टैक्स देना होगा, और 6 से 7 लाख तक, क्योंकि हमारी मैक्सिमम इनकम 7 लाख है तो यहाँ जो 1 लाख है उस पर हमें 10 लाख के हिसाब से 10,000 टैक्स हो जाएगा। तो हमारा कुल टोटल टैक्स हो जाएगा 25,000। तो गवर्नमेंट ने हमें बता रखा है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको अंडर सेक्शन 87A के अंदर आपको रिबेट मिल जाएगा, आपको टैक्स वापस मिल जाएगा, और आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी ज़ीरो, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन आपको अंडर सेक्शन 87A के अंदर रिबेट तभी मिल सकता है जब आपकी इनकम 7 लाख और उससे कम है। अगर आपकी इनकम 7 लाख और उससे ज़्यादा है तो आपको 87A के मुताबिक रिबेट नहीं मिलेगा। उसका भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं।
यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी इनकम 7,01,000 है, तो आप पर कितनी टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो 0 से 3 लाख तक को आपको 0% टैक्स लगता है, उस पर आपको कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर 3 से 6 लाख तक आपका जो 3 लाख है उस पर 5% के मुताबिक 15,000 टैक्स हो गया, और जो 6 से 7,01,000 है उस वो ऊपर के 1,01,000 के ऊपर 10% के मुताबिक 10,100 टैक्स हो गया। तो टोटल टैक्स हो गया 25,100। और अगर गवर्नमेंट ने बता रखा है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है तो आपको 87A के अंदर ये रिबेट नहीं मिलेगी, तो आपको कुल टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई 25,100। और अभी आपकी टैक्स लायबिलिटी आती है तो अगर अभी गवर्नमेंट ने आप पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगा रखा है, तो वो 4% आपको जो जितना भी टैक्स आता है उस पर 4% हो देना होगा। तो 25,100 का 4% 1,004 रुपीज़ वो देना पड़ेगा, और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 26,104 रुपीज़। तो दोस्तों ये था 7 लाख तक आपको कैसे एक भी रुपया नहीं देना है, लेकिन आपकी इनकम 7 लाख के ऊपर जाती है तो आपको टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी। आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।